Hello guys, welcome to all of you in our channel Knit Prep. So guys, previous वीडियो में हमने बहुत कुछ डिस्कस किया था अबाउट रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म चैप्टर्स के रिगार्डिंग. सो गाइस, अभी इसका क्विक रिवीजन स्टार्ट कर लेते हैं. ओके, दिस इज पार्ट 2. ओके, तो देयर इज द फर्स्ट इज व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इसे डिस्क्राइब किया हुआ है यहाँ पर एनसीईआरटी बुक में. यहाँ पर ग्रीन लाइट से जो मार्क किया हुआ है ये इम्पोर्टेंट है, तो यू हैव टू लर्न दिस. एंड यहाँ पर देखो क्या बताया हुआ कि व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व फॉर्मेशन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट्स. मेल और फीमेल गैमेट्स की फॉर्मेशन की इन्वॉल्वमेंट को ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है. या ऐसा भी हो सकता है कि सेम इंडिविजुअल हो या डिफरेंट इंडिविजुअल हो बट अपोजिट सेक्स हो. ये काफ़ी इलेबोरेट, कॉम्प्लेक्स एंड स्लो प्रोसेस है एज कम्पेयर टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो इतनी इलेबोरेट और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस क्यों है ये? बिकॉज ऑफ द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट. जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसका रिजल्ट ऑफस्प्रिंग में या तो आइडेंटिकल ही नहीं होता पेरेंट्स के, या उस जैसा बिल्कुल भी नहीं होता. ठीक है, so there is the elaborate, complex and slow process as compared to asexual reproduction. And जो लास्ट में पैराग्राफ दिया हुआ है, all organisms have to reach a certain stage of growth and maturity in their life. जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं एक सर्टेन स्टेज पर ही ग्रो करते हैं, मैच्योर करते हैं अपनी लाइफ में. दे कैन बिफोर दे कैन रिप्रोड्यूस सेक्सुअली. और ग्रोथ के इस पीरियड को क्या कहा जाता है? दैट इज जुवेनाइल फेज. इट इज आल्सो नोन एज वेजिटेटिव फेज इन प्लांट. प्लांट में से वेजिटेटिव फेज कहा जाता है. ओके, दिस फेज ऑफ वेरिएबल ड्यूरेशन इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स. मतलब अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में इसकी ड्यूरेशन अलग अलग होती है. एंड यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट दो प्लांट्स के नाम दिए हुए हैं. सम ऑफ देम सच एज बैम्बू स्पीसीज फ्लावर only once in their lifetime. Generally after 50 to 100 years produce large number of fruits and die. इट्स मीन बैम्बू स्पीशीज फ्लावर वो अपनी लाइफ टाइम में 50 या 100 ईयर्स में एक बार ही लास्ट नंबर में फ्रूट्स को प्रोड्यूस करता है एंड फिर डाई हो जाता है. एंड एक और प्लांट है दैट इज स्ट्रोबिलियंथस क्वांथाइना, जिसे नील कुरांजी के नाम से जाना जाता है. फ्लावर वंस इन 12 ईयर्स में एक बार ही फ्लावर देता है. ओके, और लास्ट टाइम इसने कब दिया था? ड्यूरिंग सितंबर अक्टूबर 2006 के अंदर. सो यहाँ पर नेक्स्ट में जो पैराग्राफ दिए हुए हैं ये पूरा ही इम्पोर्टेंट है. ओस्ट्रस साइकिल्स, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स. ओके, यहाँ पर बताया हुआ प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स एंड फर्टिलाइजेशन के बारे में. ओके, फर्स्टली इज प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स. ओके, टू मेन प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स है. फर्स्ट इज गैमेटोजेनेसिस, द नेक्स्ट इज गैमीट ट्रांसफर. सो बेसिकली पहले बात होगी किसकी? गैमेटोजेनेसिस की. गैमेटोजेनेसिस रेफर्स टू द प्रोसेस फॉर्मेशन ऑफ द टू टाइप्स ऑफ गैमेट्स, दैट इज मेल एंड फीमेल्स. गैमेट और हैप्लॉइड सेल. गैमेट जो है वो हैप्लॉइड सेल होते हैं. यहाँ पर नेक्स्ट दिया हुआ इन सेवरल फंगी एंड प्लांट्स टर्म्स सच एज होमोथैलिक एंड मोनोशियस आर यूज्ड टू डिनोट द बाइसेक्सुअल कंडीशंस and heterothallic and dioecious are the terms used to describe unisexual condition. You know it's difficult to determine that because ये काफ़ी confusion है इन दोनों में, but don't irritate it guys, you can learn easily this. यहाँ पर फर्स्टली डिस्क्राइब किए हुए होमोथैलिक एंड जिसे हम मोनोशियस के नाम से भी जानते हैं, ये किस कंडीशन को डिस्क्राइब करता है? दैट इज बाइसेक्सुअल. बाइसेक्सुअल कंडीशंस को फर्स्ट तो ये रीज़न है. सेकंड इज हेट्रोथैलिक. नेक्स्ट इज हेट्रोथैलिक जिसे डायोशियस के नाम से जाना जाता है, वो यूनिसेक्सुअल को रिप्रेजेंट करता है. एंड द नेक्स्ट इज इन फ्लावरिंग प्लांट. द यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर इज कैमिनेंट दैट इज बेयरिंग स्टेमन, विल द फीमेल इज पिस्टिलेट जो पिस्टिल को बेयर करते हैं. दैट इज in some flowering plant both male and female flowers may be present on the same individual या फिर separate individual में. some example क्या? monoecious plant की cucurbit and coconut is cape, papaya and dead. example देखो कैसे याद करते हैं monoecious plant के cucurbit और coconut. आप इसे एज ए CM याद कर सकते हो. ये फॉर एग्जाम्पल हो गए cucurbit and coconut.
एंड फॉर मोनोशियस प्लांट, डी फॉर डायोशियस प्लांट हो गया, पी फॉर पपाया, डी फॉर डेट पैन। ओके, आई होप आप इसे इसलिए लर्न कर पाओ। द नेक्स्ट इज पर ग्रीन मार्क से दिखाया हुआ है अर्थवर्म, स्पॉन्जी, टेपवर्म एंड लीच। ये बाइसेक्सुअल एनिमल है। ये पोजेस किसे करते हैं, मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को ये अपनी तरफ से प्रोड्यूस। एंड हर्माफ्रोडाइट जो कॉकरोच हैं वो यूनिसेक्सुअल स्पीशीज है। हर्माफ्रोडाइट कॉकरोच क्या है, एक ये यूनिसेक्सुअल स्पीशीज। यहाँ पर इजली बताया होगा बाइसेक्सुअल एनिमल के एग्जांपल कौन से है, टेपवोरम, अर्थवोरम, लीच, स्पॉन्जी। एंड यूनिसेक्सुअल का कॉकरोच। बाइसेक्सुअल में दोनों आ गए, मेल एंड फीमेल गैमेट। यूनिसेक्सुअल में ये या तो मेल है या फिर फीमेल है। So I really hope guys you have to like this video. So don't forget to like, comment, share and subscribe to our channel. Thanks for watching.